मोदी सुनो, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप नहीं बचोगे, नहीं बच सकते हो आप। जो नारे लगा रहे थे कि हमें 400 पार सीट आएंगे, वो 240 में आके अटक गए। जनता ने तानाशाही को, अहंकार को नकारा है। मोदी इस चुनाव में मोदी की एक राजनीतिक हार हुई है। अयोध्या में हारे, बांसवाड़ा में हारे, वाराणसी में हारते हारते जीते। ये मोदी की राजनीतिक हार है। ईडी है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। ये ईडी के जरिए मोदी ने सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन स्थापित किया है। एक विज्ञापन होता था, आपको याद होगा, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आए। भाजपा में ज्वाइन करो, साफ हो जाओ। भाजपा के खिलाफ काम करो, ईडी आपके ऊपर झूठे मुकदमा और एक केस लगा करके आपको जेल भेजने के लिए रेडी हो जाती है। जनता के जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से अग्निवीर का स्कीम लाया, किसी से कंसल्ट नहीं करके अग्निवीर का स्कीम लाया, जिस तरह से लोग परेशान है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। हर असली मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, इसमें तो मोदी सरकार फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है मोदी सरकार। जब हमारी लीडर ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में आई, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उनको निकलना पड़ा नीति आयोग से। और आज रेड्स हो रहे, बंगाल में ईडी रेड कर रही है, बहुत जगह जगह पर रेड कर रही है। पर मैं कहना चाहूंगी कि लड़ाई जारी रहेगी। कलकत्ता से दिल्ली, मुंबई से चेन्नई, लड़ाई जारी रहेगी। तानाशाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जो भारत की राजधानी है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, दिल्ली में अब तानाशाही चल रही है। दिल्ली में तानाशाह घूम रहा है। आपके और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार चुनाव में चुनकर आए हैं, लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा करके, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ट्रायल के महीनों तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है। कि असली गुनहगार तो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। उनके वो अफसर हैं जिनका एजेंडा साफ है। उनका एजेंडा ये है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो और दिल्ली के ऊपर कब्जा करो। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई जारी है। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ थी, है और रहेगी। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, हम आपके साथ तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम आपके साथ कंधा टू कंधा मिला करके हम आपके साथ जंग करेंगे। हमारी लीडर सुश्री ममता बनर्जी, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उनका समर्थन, पूरा समर्थन, उनकी शुभकामनाएं सुनीता केजरीवाल जी के साथ है और रहेंगे। हमारे रिश्ते सिर्फ राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, हमारे रिश्ते दोस्ती के रिश्ते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ रहेंगे। कितनी अफसोस की बात है कि दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, दिल्ली में अब तानाशाही चल रही है। दिल्ली में तानाशाह घूम रहा है। आपके और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार चुनाव में चुनकर आए हैं, लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा करके, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ट्रायल के महीनों तक
अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है और इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो चाहते हैं, तानाशाह चाहता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं, पर हम ये नहीं होने देंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के नागरिकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, मासूमों को झेलनी पड़ रही है परेशानी, मासूमों की जान चली गई है, और केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार दोष डाल रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। जब केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है, हाथ बांध के रखे हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी के ऊपर दोष दे रहे हैं। असली गुनहगार दिल्ली की जो परेशानियां हैं, इसके असली गुनहगार तो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। उनके वो अफसर हैं जिनका एजेंडा साफ है। उनका एजेंडा ये है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो और दिल्ली के ऊपर कब्जा करो। इस बार आम चुनाव में आप जानते हैं कि जनता ने तानाशाह का अहंकार, मोदी का अहंकार खत्म कर दिया है। जो नारे लगा रहे थे कि हमें 400 पार सीट आएंगे, वो 240 में आके अटक गए। जनता ने तानाशाही को, अहंकार को नकारा है। मोदी इस चुनाव में मोदी की एक राजनीतिक हार हुई है। अयोध्या में हारे, बांसवाड़ा में हारे, वाराणसी में हारते हारते जीते। ये मोदी की राजनीतिक हार है। और हम कहना चाहेंगे, मोदी सुनो, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप नहीं बचोगे, नहीं बच सकते हो आप। मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर विपक्षी दल, हर विपक्षी सरकार के साथ ये हो रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से जब हमारी लीडर ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में आई, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उनको निकलना पड़ा नीति आयोग से। और आज रेड्स हो रहे, बंगाल में ईडी रेड कर रही है, बहुत जगह जगह पर रेड कर रही है। पर मैं कहना चाहूंगी कि लड़ाई जारी रहेगी। कलकत्ता से दिल्ली, मुंबई से चेन्नई, लड़ाई जारी रहेगी। तानाशाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जनता के जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से अग्निवीर का स्कीम लाया, किसी से कंसल्ट नहीं करके अग्निवीर का स्कीम लाया, जिस तरह से लोग परेशान है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बस एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। हर असली मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, इसमें तो मोदी सरकार फेल हो चुकी है मोदी सरकार। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एजेंसीज और संस्थाएं विरोधी दल के पीछे भगा रहे हैं, ईडी को भगा रहे हैं और सारी संस्थाएं को भगा रहे हैं, सीबीआई, एनआईए, आईटी विरोधी दल के पीछे भगा रहे हैं। ईडी के बारे में आपको मालूम होगा, ईडी है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन। ये ईडी के जरिए मोदी ने सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन स्थापित किया है। एक विज्ञापन होता था, आपको याद होगा, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आए। भाजपा में ज्वाइन करो, साफ हो जाओ। भाजपा के खिलाफ काम करो, ईडी आपके ऊपर झूठे मुकदमा और एक केस लगा करके आपको जेल भेजने के लिए रेडी हो जाती है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन, जो झूठे मुकदमा, झूठे केस लगा रहे हैं विरोधी दल के ऊपर। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी नेता ममता बनर्जी ने लंबा संघर्ष किया है। 2006 में आपको याद होगा, उन्होंने 26 दिन तक भूख हड़ताल की, अनशन किया,
ममता बनर्जी संघर्ष करने वाली नेता है। ममता बनर्जी किसी से नहीं डरती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जल्दी जेल से छूटेंगे और संघर्ष करेंगे और अगले चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जीतेंगे। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई जारी है। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इतना कह करके मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, सुनीता जी को धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय बांग्ला, जय संविधान। नमस्कार।